निगम द्वारा बनाया गया था। रास्ते का हाल में भी निर्माण किया गया है, लोकार्पण किया गया है इस रास्ते का, और अब ये समस्या आन खड़ी हुई है। यहाँ पर रेलवे द्वारा एक निशान लगाया गया है, उसके विरोध में आज यहाँ के स्थानीय निवासी एकजुट हुए हैं। उनका कहना है कि किस तरह से वो यहाँ पर रह पाएंगे। ये एक रास्ता है शॉर्ट में जो शहर की जनता की जान बचाता है पूरी। अमरनाथ विद्याश्रम से जुड़ा हुआ एक रास्ता जो कि कैलाश नगर, ब्रजनगर और गुरु नानक नगर होता हुआ यहाँ सौखड्डे पर पहुँचता है। आज उस रास्ते को लेकर के यहाँ स्थानीय निवासी, गुरु नानक नगर, ब्रजनगर और कैलाश नगर के स्थानीय निवासी यहाँ पर समस्या के चलते एकजुट हुए हैं और विचार चल रहा है सभी का कि क्या किया जाए, क्योंकि रेलवे द्वारा उस रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है, ऐसी योजना बनाई जा रही है। उसी के चलते आज यहाँ पर लोग सभी एकत्रित हुए हैं। इनका मानना है कि ये जो रास्ता है ये मथुरा के को जो आने जाने का एक सुगम रास्ता है, जो कि अमरनाथ और भूतेश्वर क्षेत्र को इधर गुरु नानक क्षेत्र से जोड़ता है। तो एक छोटा सा रास्ता है और उससे बहुत बहुउपयोगी है। जब भी ट्रैफिक जाम या यातायात की समस्या सामने आती है तब अक्सर करके लोग जो है यहाँ से जाते हैं। बड़े बड़े पर्व में भी इसी एक शॉर्टकट के रूप में इस रास्ते को अपनाया जाता है। तो अगर रेलवे द्वारा इस रास्ते पर कोई कार्यवाही अवरुद्ध किया जाएगा तो उससे भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा कहना है यहाँ के स्थानीय निवासियों का। क्या शुभ नाम है आपका? हरिशंकर गौतम। कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं आप? कम से कम 65-70 साल। 63। तो उस समय क्या स्थिति थी इस रास्ते की, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ ना, खाली जंगल ही जंगल हो जो है, पूरा का पूरा बड़ा चौड़ा रास्ता था यहाँ पर। खूब जो है श्री बाबा पे से सीधे निकलते थे। अच्छा, तो ये एक बहुत चौड़ा रास्ता था जिसमें से कि आधा रास्ता इनका कहना है कि अमरनाथ विद्याश्रम होकर के जा रहा है। और इनकी कॉलोनी का आपका ट्रांसफार्मर कहाँ है? इनका जो ट्रांसफार्मर है कैलाश नगर का वो भी अमरनाथ की बाउंड्री के अंदर है। तो कुछ ही अमरनाथ के द्वारा रास्ते का अतिक्रमण हुआ है और कुछ रास्ता रेलवे अब अतिक्रमण करने जा रही है, जिससे स्थानीय निवासी जो लगभग 40-50 हज़ार की संख्या में यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है और भूतेश्वर होकर के और गुरु नानक को नगर को ये रास्ता जोड़ता है, तो एक बहुत ज्वलंत समस्या उठ खड़ी हुई है अचानक यहाँ पर, जब से रेलवे ने यहाँ पर चिन्हांकित किया है और इस तरह से एक सफ़ेद निशान यहाँ पर लगाया है इस रास्ते पर और रेलवे ने। और उनकी क्या योजना है उसके विषय में तो वही बता पाएंगे, लेकिन स्थानीय निवासियों में एक संदिग्ध स्थिति बन गई है अपने भविष्य को लेकर, कैसे यहाँ से गुजरेंगे। और एकमात्र रास्ता है जो कैलाश नगर को, गुरु नानक नगर को भूतेश्वर से इस क्षेत्र से जोड़ता है। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि ये रास्ता जो बहुत पुराना रास्ता है और इससे अवरुद्ध होने से बहुत लोगों को परेशानी होगी। इस रास्ते को चालू रखा जाए, कम से कम 15-16 फुट का रास्ता तो कम से कम हमको जो यहाँ से छूट रहा है इतना दिया जाए। इन्होंने लाइन खींची है अमरनाथ गेट पे, इतने रास्ता तो आगे तक दिया जाए। और हमारे साथ में इस क्षेत्र के पार्षद भी खड़े हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी मनोज शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बस इतना ही चाहेंगे, हमें रेलवे के किसी भी आगे क्या विकास कर रही है नहीं कर रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के समय में जनमानस की सबसे मूलभूत समस्याएं या उसकी ज़रूरत ये है कि रास्ता, पानी और लाइट जो है ये चाहिए। उसमें से हमारे रास्ते को केवल एकमात्र रास्ता है कैलाश नगर के लिए, ये उसे भी जो है रेलवे अपना जो है नए प्रोजेक्ट में बंद कर रही है। और अब हमारे पास सिवाय संघर्ष करने के, धरना प्रदर्शन के और अपने यही मांग हम कर रहे हैं कि हमें रेलवे प्रशासन हमें अपना रास्ता देते हुए अपना काम करे और हमें अपनी ये मूलभूत चीज़ों से हमें परे ना करे। वरना यहाँ जो है निकलने वाला डैम्पियर से ये रास्ता भूतेश्वर को डायरेक्ट जोड़ता है। यहाँ से प्रतिदिन स्टूडेंट और रोज़ प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में बाहर निकलते हैं और ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो डैम्पियर को भूतेश्वर से जोड़ता है, जिसमें नानक नगर, ब्रजनगर, कैलाश नगर की 3 कॉलोनियों को, तो ये मेन रास्ता है। डैम्पियर नगर के लोग भी यहाँ से गुजरते हैं जी। आपका जो क्षेत्र है डैम्पियर नगर भी आता है? जी, डैम्पियर नगर। तो ये है वार्ड नंबर 49 से पार्षद मनोज शर्मा से बातचीत करी हमने और स्थानीय लोगों का कहना है कि वो काफ़ी परेशान हैं और भविष्य को लेकर उनके सामने अचानक एक संकट आन खड़ा हुआ है कि कैसे वो यहाँ रह सकते हैं और कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे यदि भविष्य में रेलवे द्वारा और एक दीवार लगा दी गई, यानी कि पूर्व में भी दीवारें लगाई गई हैं और धीरे धीरे इनके रास्ते को सकरा किया जा रहा है। जो एक 50 से 60 फुट चौड़ा रास्ता होता था कभी किसी ज़माने में, वो अब
सिकुड़ करके केवल 20 फुट चौड़ा रह गया है और उस 20 फुट चौड़े रास्ते को भी अब सकरा किया जा रहा है, मात्र 3 फुट का छोड़ा जाएगा। तो 3 फुट चौड़े रास्ते से कैसे इनके वाहन निकलेंगे, कैसे इनका जीवन यापन होगा, इस समस्या को लेकर के जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रास्ता यहाँ से गुजरता है। और हम बात करते हैं, हमारे साथ में यहाँ से भी एक स्थानीय व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? ललित चौहान जी हमारे साथ में हैं और हम जानते हैं ये इस क्षेत्र से अक्सर यहाँ से गुजरते हैं। ये रास्ता रेलवे द्वारा सकरा किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस यहाँ से निकलते हैं, इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ से हजारों आदमी निकलते हैं। पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता सकरा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हजारों आदमी निकलते हैं। मैं भरतपुरगढ़ मछली मार्केट पर रहता हूँ, मैं भी अक्सर यहाँ से निकलता रहता हूँ, तो ये रास्ता सकरा ना किया जाए। आपके माध्यम से प्रशासन शासन से मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और स्थानीय निवासी यहाँ से गुजर रहे हैं, सारी बातें हैं और आप देख सकते हैं जनता यहाँ पर खड़ी हुई है इस रास्ते के अवरुद्ध को लेकर, समस्या को लेकर के। आइए जानते हैं क्या है इनका अगला। यहाँ से अक्सर 4 पहिया वाहन भी गुजरते हैं इसी रास्ते से। बहुत चौड़ा ये रास्ता था जो अब धीरे धीरे सकरा किया जा रहा है, दोनों ओर से सकरा किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि